हेलो, मेरा नाम उर्मिला है। मैं छत्तीसगढ़ से आप देख रहे खबर लहरिया। आज हम आए हैं मजदूरनगर सरोरा पे, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट एंड पेरेंट्स हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जैसे वो लोग कॉलेज गए थे तो कॉलेज में एक नया प्रक्रिया उठ गया है। जैसे कि प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज में नया नया नियम हो रहा है, वैसे ही कॉलेज में जैसे रेगुलर करने वालों के लिए तो अलग नियम है और प्राइवेट कॉलेज करने के लिए अलग नियम है। तो जैसे अभी नया नियम निकला है तो हम चल बात करते हैं कि क्या नियम निकला है और उस वजह से क्यों उनकी पढ़ाई इस साल रुक गया कॉलेज स्टूडेंट लोगों का। चलिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप्ति साहू है। कौन से ईयर करने के लिए जा रहे थे आप कॉलेज? फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का। कौन से कॉलेज गए थे? नंद कुमार कॉलेज। तो जैसे बिरगांव का। आप एडमिशन कराने के लिए गए थे, हाँ, तो जैसे नवंबर और दिसंबर में कॉलेज का ऐसा आता है भर्ती का, दिसंबर में आता है जी। तो अभी कॉलेज में गए थे तो क्या बोले भर्ती प्रक्रिया को लेके? इस समय लाए तो सेमेस्टर की वजह से ना नवंबर में आए हैं। हाँ, तो उसका टाइम भी निकल गया था। हम लोग पूछे हैं तो सर से, तो हम लोग बोल रहे थे कि 19 तारीख की लिस्ट निकल गया, आज लास्ट डेट है तो नहीं होगा, रजिस्टर भी नहीं हुआ है तो नहीं हो पाएगा तुम्हारा, इस साल का एक खत्म हो गया, ऐसे बोल रहे थे। तो आप लोग क्या बोले जैसे कि और कुछ मतलब और कुछ कर सकते हैं क्या इनके लिए, या कहीं जाके पता कर सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं कि हमारा एडमिशन हो जाए? क्योंकि आप लोगों का फिर एक साल रुक जाएगा ना, फिर साल बर्बाद हो जाएगा। कहीं और पता करने के लिए गए थे इसके लिए कहीं और कॉलेज पे? हाँ, सभी कॉलेज में वैसे ही बताया, छत्तीसगढ़ कॉलेज, दुर्गा कॉलेज में, डागा कॉलेज में भी वैसे ही बताया। क्या होता है ये सेमेस्टर जिस वजह से आप लोगों का एडमिशन नहीं हुआ? मैं खुद नहीं जानती सेमेस्टर के बारे में। तो सर से नहीं पूछे आपकी? नहीं पूछे हूँ। तो आपके साथ और कौन कौन गए थे? मेरे मम्मी गए थे और जैनी दीदी गए थे। तो अभी जैसे आपका ये सेमेस्टर वाइज होगा तो जैसे कब आप डाल सकते हो फिर से फॉर्म? जून जुलाई में। तो भरोगे? हाँ। तो अभी तो इस साल आपका वेस्ट हो गया। हाँ, तो क्या करोगे आप? पढ़ूंगी जो भी गूगल में सर्च मार के, जैसे भी पढ़ा, ऑनलाइन क्लास पढ़ते हैं इसी को पढ़ूंगी। आपकी मम्मी भी गई थी साथ में? हाँ। चलिए अब हम उनके मम्मी से बात करते हैं कि उनके सर से क्या बात हुआ और इन प्रक्रिया को लेके क्या हुआ था। क्या नाम है दीदी आपका? चुन्नी दीदी। कौन से कॉलेज गए थे अपनी बेटी का एडमिशन कराने के लिए? क्या बोलते हैं, शहीद नंद कुमार कॉलेज बिरगांव। क्या बोले जब भर्ती कराने के लिए गए थे सर? तो वो बोले थे कि मतलब सेमेस्टर आ गए हैं तो ओकर सेमेस्टर के वजह से मतलब 2 भाग में पेपर होते रेगुलर वाले मन के, तो ये प्राइवेट वाले मन के नहीं हो सके। अगर हुई तो फिर जून जुलाई में हुई, अभी नहीं हो सके। अगर रजिस्टर भी हो जाती तो हम एडमिशन ले लेते इसी की बोली से। तो सर मन ला पूछेन कि सर कैसे पता नहीं चली से, तो हम ला भी खुद पता नहीं रही सवय। तो 19 तारीख के लिस्ट टांगी से और 20 तारीख के क्या लास्ट। चीज का लिस्ट निकला था 19 तारीख को? वो जो प्राइवेट वाले बनकर क्या था उस प्राइवेट वाले लोगों को नोटिस में? क्या था, क्या चीज का वो नोटिस छपा हुआ था उसमें? नोटिस में उतना तो हम पढ़ी नहीं है नोटिस ला, लेकिन ये जो लिस्ट है जो प्राइवेट वाले मन के एडमिशन के है ऐसे की ना, जो स्टूडेंट रिस ना वो मन बताई सब। सेमेस्टर के बारे में क्या बताए सर जब बात किए? तो वो सेमेस्टर के बारे में ही बताए थे कि मतलब 2 सेमेस्टर में पेपर हुई तो रेगुलर वाले मन के मतलब उतना चांस नहीं, ऐसे करके बोलत रही सर। हम वही तो कर मन के एडमिशन हाँ जून जुलाई में भले हुई, अभी तो कोई चांस नहीं ऐसे करके बोली सब। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वापस ऐसे। तो उनके साथ और भी स्टूडेंट गए थे तो वो भी अपना जर्नी बता सकते कॉलेज का। क्या अभी कौन से ईयर में हो आप? मैं सेकेंड ईयर में। तो अभी जैसे आपका फ्रेंड का वो एडमिशन नहीं हुआ तो आप उसमें क्या कहना चाहोगे अगर आने वाले साल में अभी और कॉलेज में भर्ती होगे तो? अपन दोस्त के लिए का फील हो तोला? एक साल बर्बाद हो जाएंगे सेमेस्टर की वजह से। ठीक है, आगे और बात करते दीदी से कि इनके बारे में कॉलेज को लेके। क्या नाम है दीदी? सरस्वती। बताइए आप कॉलेज के बारे में, जैसे कि अभी
आपके फ्रेंड है, आप भी कॉलेज को थोड़ा ज्यादा जानते हो और इस नियम को भी, तो आप बता सकते हैं उसके बारे में। जैसे कि छत्तीसगढ़ में पहली बार सेमेस्टर वाइज एग्जाम का पेपर अभी निकला है इस साल 2024 में, जो प्राइवेट कॉलेज में शुरू हुआ है। और हमें बिल्कुल पता नहीं था कि प्राइवेट नहीं, सरकारी कॉलेज में जो रेगुलर के लिए ये लागू हुआ था, लेकिन हमें पता नहीं था कि प्राइवेट कॉलेज जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी लागू होगा। जो रेगुलर पढ़ते हैं उनके लिए भी सेमेस्टर वाइज परीक्षा होता है, उसका पता नहीं था, क्योंकि सरकार ने कभी बताया नहीं था। कुछ कॉलेज ने जब रेगुलर वालों को बताया था कि अब इस साल सेमेस्टर वाइज होगा, लेकिन प्राइवेट जो बच्चे पढ़ते हैं, जो अभी दिसंबर में जो फॉर्म डलता है और वो मई जून में पेपर होता है कॉलेज वालों का, वो वैसे ही होता है। अभी हमारे कुछ बच्चे गए थे जो एडमिशन ले, जो बताए भी अभी कि वो उनका हो नहीं पाया, क्योंकि सेमेस्टर का जो प्रक्रिया है वो पहला सेमेस्टर चालू हो गया है प्राइवेट कॉलेजों में, और रेगुलर वालों का भी हो रहा है। तो दोनों का सेमेस्टर एक साथ हो रहा है, प्राइवेट और रेगुलर का। लेकिन बात यह है कि बताया ही नहीं गया। छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत बड़ी लापरवाही है हमारे ओबीसी एसटी एससी बच्चों के लिए। वो चाहते हैं सरकार कि हमारे बच्चे पढ़ ही ना पाए, इसीलिए तो उसने इतना बड़ा चूक किया है ना उसने कभी कोई न्यूज में दिया, ना किसी पेपर में दिया। बिना बकवास की न्यूज को जगह लगातार टीवी में चला रहे हैं, पेपर में दे, लेकिन हमारे बच्चों का, छत्तीसगढ़ का लाखों बच्चों का भविष्य इस साल सरकार ने पूरा पानी फेर दिया। तो हमारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ ही नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बच्चे तो बहुत मुश्किल से कर्जा करके हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और अन्य में अगर हमारे बच्चे तैयारी करके रखे हुए हैं कि हम जो भी परिस्थिति में कि बच्चे जो रेगुलर नहीं कर पाते हैं वो प्राइवेट करते हैं, और प्राइवेट में भी इतना क्षति होगा तो कैसे होगा, मतलब ना। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है।